नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एके भारत शो में। अभी तक लोकसभा चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो अप्रैल से ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मई के आखिर तक चुनाव खत्म हो जाते हैं। साल 2014 में 7 अप्रैल से चुनाव कराए गए थे, वहीं साल 2019 में 11 अप्रैल से चुनाव शुरू हुए थे। इस बार माना जा रहा है कि साल 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए अप्रैल से मई माह तक ही चुनाव प्रक्रिया चल सकती है। अप्रैल और मई का महीना मौसम के हिसाब से ठीक माना जाता है। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद से ही निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी जाती है। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में ही आचार संहिता लागू की जा सकती है। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव को अब चंद दिन बाकी हैं और संसद में पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का मिशन अपनी पार्टी को दे ही दिया है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शनिवार को बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। मिशन 370 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुलाए गए राज्यों के चुनाव प्रभारियों और सह चुनाव प्रभारियों की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश दिए। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने दावा किया है कि भाजपा अपने दम पर 370 सीट जीतेगी और सहयोगियों के साथ 400 प्लस। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर राज्यों की कमजोर सीटों सहित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और उम्मीदवारों के नाम सहित तमाम पहलुओं पर चर्चा की। शनिवार को सबसे पहले नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों और सह चुनाव प्रभारियों की बैठक हुई। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने सभी राज्यों के चुनाव प्रभारियों को पार्टी के तमाम अभियानों के साथ जमीनी धरातल पर उतारने, लाभार्थियों से ज्यादा संपर्क स्थापित करने और मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों को ही चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु बनाए रखने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी कहा गया है कि विपक्षी दलों के उकसावे के बावजूद बीजेपी नेताओं को उनके जाल में फंसकर कोई विवादास्पद बयान नहीं देना है। पार्टी को मोदी सरकार के कामों, विकास के एजेंडे और विकसित भारत के संकल्प पर ही यह चुनाव लड़ना है। इसके बाद गृह मंत्री भी
पार्टी मुख्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महासचिव धर्मपाल के साथ बैठक कर प्रदेश की हारी हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर विचार विमर्श किया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 49.98% मत के साथ 62 सीटें और उसके सहयोगी अपना दल को 1.21% मत के साथ 2 सीटें मिली थीं। बाद में बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में सपा से आजमगढ़ और रामपुर सीटें छीन ली। प्रदेश की 14 सीटें अभी भी विपक्षी दलों के कब्जे में हैं। बीजेपी लंबे समय से देश भर में लोकसभा की 160 सीटों को अपने लिए कमजोर मानकर उस पर विशेष तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के नेताओं के साथ भी अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ को लेकर हुई बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राज्य बीजेपी कोर ग्रुप के अहम नेता मौजूद रहे। तेलंगाना को लेकर हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी रिपोर्ट दी। राजस्थान को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राज्य बीजेपी कोर ग्रुप के अहम नेता शामिल हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।